Good morning, students. Today, in BCA third semester class of Object-Oriented Programming with C++, we were discussing about constructor. In yesterday lecture, we have discussed about default constructor and पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर. कल के वीडियो लेक्चर में हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था. आज हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में. 3 टाइप मैंने बताए थे कल आपको कंस्ट्रक्टर के: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर. कल डिफ़ॉल्ट और पैरामेट्राइज्ड को विद एग्जाम्पल मैंने समझाया था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा. आज हम बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर की. कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं, इसका बेसिक्स क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है. इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर. जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है, ओके, विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद वैल्यू ऑफ सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स. इसका काम है कि विच इज़ यूज एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना किसके साथ, विद वैल्यू ऑफ सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. जो पहले से एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट हैं उनकी वैल्यू की तरह किस तरह उन्हीं की वैल्यू पर दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन करना उन्हीं की वैल्यू के साथ. ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एवर ए न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड. जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जब भी हम कोई नया क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं विद सेम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली ये इन्वोक हो जाता है न्यूली क्रिएटेड जो ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो जाता है. ठीक है, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑलवेज रिसीव एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सम क्लास एज एन आर्ग्यूमेंट. जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा रिसीव करता है एक ऑब्जेक्ट को विद ए सेम क्लास एज एन आर्गूमेंट. सेम क्लास को एक आर्गूमेंट की तरह रिसीव करता है. एक एग्जाम्पल इसमें देखो, क्लास कोड नाम का एक एग्जाम्पल बताया है. इंटीजर टाइप की आईडी उसकी ले ली, यानी क्लास का एलिमेंट जो है, क्लास मेंबर जो है, पब्लिक कोड को इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, कोड को इंटीजर ए कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर, ये भी कंस्ट्रक्टर, यहाँ आर्गूमेंट पास करती है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं. आईडी इसकी दे दी, आईडी इक्वल टू ए, कोड इक्वल टू कोड एंड एक्स. ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है ये. ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या था कि सेम वेयर इज न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज विद सेम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. तो ये आ गया सेम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ. ठीक है, आईडी एक्स डॉट आईडी मेन फंक्शन में आ जाएंगे. कोड A100, कोड B A, कोड C A. ठीक है, इस तरीके से हमारा ये इनिशियलाइज हो जाएगा. देखिए, ठीक है, ये किया एड्रेस ऑफ एक्स, ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है. यहाँ पर इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम में. ठीक है, देन इसे प्रिंट करा दिया, सी आउट, आईडी ऑफ ए डिस्प्ले, आईडी ऑफ बी डिस्प्ले, आईडी ऑफ सी डिस्प्ले, रिटर्न 0. ओके, क्लियर. अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं कंस्ट्रक्टर का, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है. आइए देखते हैं. कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक एग्जाम्पल है हमारा. राइट ए प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द concept of copy
कंस्ट्रक्टर देखते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। जैसा कि हम नॉर्मली हेडर फाइल जो करते हैं, बेसिक हेडर फाइल जो है, इंक्लूड IO stream .h हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। क्लास काउंट का एक क्लास बनाया। इसमें हमने इसके एलिमेंट्स क्लास के जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं सी, पब्लिकली डेटा मेंबर जो है उसे, या कंस्ट्रक्टर जो भी सी आउट काउंट कंस्ट्रक्टर यहाँ है, ठीक है। काउंट इंटीजर x, ये भी कंस्ट्रक्टर है, c = x, ओके। ये भी कंस्ट्रक्टर है हमारा, ओके। ये भी कंस्ट्रक्टर है, क्लियर। अब हम करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर को सेम उसी कंस्ट्रक्टर सेम कंस्ट्रक्टर वैल्यू के साथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्टर के साथ एंड ऑब्जेक्ट, न्यूली क्रिएट ऑब्जेक्ट होगा तो ये साथ में अपने ऑटोमेटिकली, ये है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है, c = obj.c cout /n कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, वाइड शो ओके, शो कर देंगे इसे काउंट सी आउट /n count काउंट = c, काउंट के लिए c दिया है, ठीक है। मेन फंक्शन हमारा आ जाएगा CLR SCR, ओके। स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। काउंट C1 क्या है, कॉमा C2 5, कॉमा C3 C2, ठीक है। इसमें क्या होगा 1 by 1 C1 डॉट शो होगा, ओके। C2 डॉट शो एंड C3 डॉट शो, ओके। और गेट CH, क्लियर। इसमें देखिए जैसा कि उसमें मैंने बताया था, इस प्रोग्राम में हमें क्या कहा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझना। एक क्लास बना लिया हमने, काउंट नाम का क्लास है, ठीक है। उसके एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट हमने सी दे दिया, काउंट के लिए सी। पब्लिकली हमने एक कंस्ट्रक्टर या डेटा मेंबर जो है उसे कंस्ट्रक्टर ही कहते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन कर दिया पब्लिकली, और दूसरा कंस्ट्रक्टर ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। एंड देन कॉपी, फिर इसके बॉडी c = x। देन हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। कॉपी कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन आपने पता था कि सेम वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के साथ ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। तो ये न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट हमने किया तो ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये ठीक है। ये जो है
क्लियर। और ऑब्जेक्ट डॉट सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर इनवोक, मैसेज हमने एक दे दिया कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा इनवोक हो चुका है। वाइड शो प्रिंट करा दिया से सी आउट स्लैश एन काउंट इक्वल टू सी, क्लियर। एंड वाइड मेन फंक्शन में आ गए और इस तरीके से हमने इसे शो कर दिया। तो ये था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जो कंस्ट्रक्टर का पार्ट था वो हमारा यहाँ पर एंड हुआ। तीनों प्रोग्राम आपने देख लिए थे, कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये का देखिए। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम आपने ये देखा था, इस तरीके से देख लीजिए। कल मैंने बताया था रेक्टेंगल का एक क्लास बनाया था इसमें, ठीक है। और इस तरीके से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आपने देखा था, उसमें भी रेक्टेंगल का क्लास बनाया था, ठीक है। ये देखा था हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम, रेक्टेंगल का एक क्लास बनाया था हमने इसमें, ठीक है, ओके। देन फिर हमने देखा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम, देखिए इस तरीके से। और ये आर्गुमेंट पास होते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, ये ठीक है। ये हमारा क्लियर, ये प्रोग्राम हमने देखा था। और फिर हमने देखा आज कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। इस तरीके से आपके तीनों कंस्ट्रक्टर के विद एग्जाम्पल आपने देख लिए और आपको समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, ओके। कल हम देखेंगे नए टॉपिक डिस्ट्रक्टर के साथ, ओके। थैंक यू।